प्रथम तहलका न्यूज। पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर में इलाके के पंच, सरपंच, मौजूद व्यक्ति, महिलाएं जमीन की निशानदेही को लेकर इकट्ठे हुए। दरअसल गांव सुल्तानपुर में विवादित जमीन की निशानदेही होनी थी, लेकिन मामले में लोगों ने इस विवादित जमीन की तकसीम यानी बंटवारे को लेकर कानू को नायब तहसीलदार और पटवारी पर लॉकडाउन के दौरान मिली भगत करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मामला बढ़ता देख रायपुर रानी तहसीलदार जोगिंदर शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की और इस दौरान तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीण घर लौटे। बता दें कि तहसीलदार ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन के द्वारा पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सुल्तानपुर गांव की जो जमीन थी, लांबा जी जो थे यहाँ से जबरदस्ती एक दिन में उन्होंने क्या किया कि वो तकसीम भी करा ली और उसका इंतकाल भी करा लिया और नक्शा भी बनवा लिया। ऐसा कि मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि जे के एक आदमी एक को दिन में सारे काम कर जा और गांव की जमीन हथियाने का काम करे। हम उसके खिलाफ हैं। हम तो यही कहेंगे कि भी प्रशासन की तरफ से इसको टाइम मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जिम्मेदारों के साथ जो इनमें मकान बने हैं, मकानों की जमीन से इन लोगों ने अपने तकसीम में डलवा ली और अन्य जमीन साइड में छुड़वा ली। हम लोग इससे जो गांव गवांड के लोग हैं, पूरे ब्लॉक के लोग या उससे बाहर के लोग, यहाँ सारे लोग आए हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि ये निशानदेही रोक कर ऐसा हल काटा जाए कि एक टाइम दिया जाए कि भी सही निशानदेही हो, सही इस्तेमाल हो। हम तो यही चाहते हैं जी। शासन अधिकार के बारे में तो ये रोल है कि इनका सारा गलत रोल है। एक प्रशासन अधिकारी जाके कानून को पटवारी ले ले, साइन कराने जाओ उसको साइन नहीं करता, फोटो मांगने के लिए फोटो कॉपी नहीं देता किसी को। गलत काम करने के लिए लॉकडाउन के बीच में जो काम किया ना लोगों ने, वो नहीं लॉकडाउन में और काम बंद है, जिम्मेदार काम बंद है, सब बंद है, बाहर निकलना बंद है। इनका लॉकडाउन में 25 तारीख जो भी 20 तारीख में काम किया है वो बिल्कुल लीगल गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिम्मेदार अब जो भी जिन पर जिम्मेदार मांगता है जाके कि हमारे को फोटो कॉपी दी जाए जो तकसीम करी है, आज तक मेरे ख्याल से किसी जिम्मेदार को उनको कॉपी नहीं दिया। सिर्फ कारण क्या है कि प्रशासन बिल्कुल बिका हुआ है यहाँ का। ये मामला गांव सुल्तानपुर का है, जो प्रशासन ने बड़े गलत तरीके से लॉकडाउन में एक लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाया है। गरीब जनता की जमीन को हड़पने का, एक मतलब साहूकार लोग एक गरीब जनता के मकान जमीन उसको हड़पने का मामला है। आज सारी जनता, सारा ब्लॉक, आए हुए लोग, सरपंच, पंच, नंबरदार बिल्कुल शांतिपूर्वक उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन ने गलती की, डीसी को अपना कल हमारे प्रधान जी ने डीसी को अपना विज्ञापन दिया था। हम डीसी साहब से भी प्रार्थना करते हैं कि इसके द्वारा कार्रवाई करें और सोचें और इनको इनायत दें। आज गांव सुल्तानपुर में लगभग सैकड़ों लोग, मौजूद आदमी, सभी इलाके के सरपंच और लेडीज यहाँ इकट्ठे हुए। कारण ये है कि यहाँ जो सुल्तानपुर में जो इन गरीब आदमियों की जो जमीन थी उनको कुछ रसूखदार लोगों ने जबरदस्ती हड़पने के काम किया और जो एक जमीन की तकसीम, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बंटवारा कहते हैं, वो बंटवारा कर दिया। और देखिए ये घर सब, ये जो लोगों के इनके घर बनाए हुए हैं, ये उस तकसीम में बिना पूछे घर बैठ के उन रसूखदारों ने तहसीलदार, SDM और अपना ये कानून को पटवारी को लेके अपने घर बैठ के तकसीम करवा दी और इन लोगों को कोई पता नहीं चला। और जबरदस्ती आज उस तकसीम के मार्फत इस जमीन को हड़पने का काम करने के लिए वो रसूखदार लोग यहाँ आने के लिए बैठे हैं। और उसके विरोध में यहाँ सभी सरपंच और सभी लंबरदार, ब्लॉक समिति मेंबर और गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ताकि इन गरीब लोगों का जो ये जायज मामला है उसको वो हड़प ना सके। और इन्होंने कोई भी गरीब आदमी का किसी का मकान वगैरह भी नहीं छोड़ा। और हमने सरकार को, डीसी को भी एक ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे कोरोना का काफी मामला पहले चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कि इस तकसीम, इसको निशानदेही को, जो आज निशानदेही थी उसको 1 महीने या 2 महीने के लिए टाल दिया जाए, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। इसके विरोध में शांतिपूर्वक हमने आज विरोध प्रदर्शन किया और हम चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम यहाँ निशानदेही आज नहीं होने देंगे। हमारे मकान हमारे दादा परदादा ने बनाए हुए हैं, हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं जी। आज इन्होंने जो जाड़ने का काम कराया तो ये बिल्कुल नजायज हुआ। जब प्रशासन ने नहीं हमारी सुनी तो हमने इलाके में जाके अपना रोना रोया, तो इलाका सारा हमारे साथ जुड़ा। आज यहाँ सारे पंच, सरपंच और एक्स सरपंच और लंबरदार और जितने मौजूद आदमी टोटल इलाके के ये हमारे साथ हैं। इन्होंने आके आज हमारे को साथ दिया है। तो ये जो प्रशासन ने हमारे को कोई साथ नहीं दिया है।
इसमें बीच में भी कोई आपको तलाक की गई थी कि इस तरह का मामला है और आपको अपने मकान यहाँ से हटाने पड़ेंगे अभी? नहीं, कोई तला नहीं दिया जी, कोई तला नहीं दिया। इसमें हमने जैसे इसमें कुछ जमीन पे स्टे भी ले रखी है, उस स्टे को कहते हैं स्टे, ये तो है ही नहीं जी, ये तो फलाना बेचने के लिए ये है वो, कोई मानता ही नहीं कुछ भी जी। कागज दिखाए, सारा एक तरफा काम कर रखा है जी, एक दिन में सारा काम करे जी। और जो करने का काम है जी, जैसे यहाँ कम से कम भी हमारे गांव के अंदर 10 घर आके विरासत के इंतकाल आज तक दर्ज नहीं लोगों ने करे हैं। कभी कहते हैं जाऊं बंदी नहीं बन के आई, कभी कुछ उसमें छत्ती बांधने, और इसका लॉकडाउन के अंदर सारा काम कर। तहसीलदार ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन तो दे दिया और आश्वासन के बाद ग्रामीण भी घर लौट गए, लेकिन फिलहाल देखना तो ये होगा कि मामले में जांच कब होगी और अगर मिली भगत के ये आरोप सही साबित होते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।